देखो, बुद्धिज्म जैनिज्म पे ना क्योंकि टाइम लगना था ना, इसलिए उस दिन हम लोग इसको स्किप कर गए थे। ये जो चैप्टर है इसमें देखो क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनता है, तो देखो प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन बनेगा इस पे। प्रीलिम्स पे ना इस पे जनरली स्कूल्स पे क्वेश्चन बनता है, और नहीं तो फिर डॉक्ट्रिन्स पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यूपीएससी जनरली वो नहीं पूछता है कि बुद्ध का क्या नाम था, उनकी माँ का क्या नाम था, वो क्या क्या चार चीज देखे, फिर बाद में उनको दुनिया से विरक्ति हो गया, फिर वो चले गए ज्ञान को खोज में होते हैं। ये सब स्टोरी वाला जो पार्ट होता है ना, वो इसको उसमें यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूपीएससी में से स्कूल पे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, बुद्धिज्म जैनिज्म को मिला के उन लोग के स्कूल को इंटरमिंगल करके क्वेश्चन पूछता है ना। और उसके बाहर जनरली जाता नहीं है। डॉक्ट्रिन्स वगैरह तुमको जानना चाहिए, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स को भी ना कंपेयर करके पढ़ना बुद्धिज्म और जैनिज्म का, है ना। वो आगे हम लोग उसी स्टाइल में ही करेंगे, है ना। और मेंस में कैसा क्वेश्चन बनता है, मेंस में जनरली इन पे जो बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो बनता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। कि बुद्धिज्म जैसे किसी चीज को कैसे इन्फ्लुएंस किया था, जैसे बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस होकर कौन सा चीज बना था, उस आर्किटेक्चर का क्या नाम है जो बना था बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस होकर? स्तूपा। स्तूपा, ठीक है। तो इसी तरह से स्तूपा का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, स्तूपा को जैसे मान लो जैसे सजाया गया है ना। तो सजाने के पीछे क्या है, कौन सा मोजाइक यूज किया गया है, कैसा यूज किया गया है, उसके पीछे भी ना बुद्धिस्ट फिलोसफी लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसमें कौन कौन सा स्टोरी यूज किया गया है, जैसे जातक से तुम्हारा स्टोरी सब यूज किया गया है। तो मेंस में जनरली इस तरह का क्वेश्चन बोलता है, मतलब एक तरह से मेंस में जो क्वेश्चन बोलते हैं ना, एक तरह से इवोल्यूशन, है ना, एंड डेवलपमेंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसी में इवोल्यूशन में कभी कभी डिस्ट्रक्शन भी आ जाता है ना। कौन डिस्ट्रक्शन भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है। जैसे एक डायनेस्टी का नाम आया था कि कैसे पाल डायनेस्टी जो है वो हेल्प किया था बुद्धिज्म को फ्लरिश करने में, है ना। तो जनरली इसी तरह से बेस्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाहर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, और ना बना है ना बनेगा, है ना। अगर एक आध स्टेट पीसेस से रिलेटेड फैक्ट पूछ देता है तो उसको इस चैप्टर में डील कर लेगा। मतलब इस चैप्टर को अगर इस किताब से पढ़ते हो तो फिर इसके बाहर भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज? हेलो? यस सर। हाँ सर। ठीक है। इसके बाहर फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग चैप्टर का समरी देखेंगे। देखो आखिर हुआ क्या था, तो देखो इसमें समझो बाबू, एक चीज समझो पहले क्या हुआ था ना। इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, क्यों ये बुद्धिज्म जैनिज्म आया था, ठीक है। तो बैकग्राउंड को समझो कि एक जो है तुम्हारा लेटर वैदिक पीरियड के वक्त क्या हुआ था पता है, बहुत ज्यादा ना सोसाइटी में क्या हुआ था, इल एक्टिविटीज प्रमोट होने लगे थे। जैसे कि फीमेल का या फिर वुमेन का जो था स्टेटस वो क्या हुआ था, डिग्रेड हो गया था, है ना। कास्टिज्म तुम्हारा एकदम चरम सीमा पे था, है ना। फिर तो ओवरऑल जो है इन सोसाइटी में क्या हुआ था, इनइक्वालिटी आ गया था, है ना। किस तरह का इनइक्वालिटी था, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गया था, है ना। इसमें क्या हुआ था कि इस बीच क्या हुआ कि कुछ कुछ लोग जो है, जैसे कि तुम अगर ये पढ़ते हो पुरुष सूक्त पढ़ोगे लेटर, ऋग्वेदिक वेद में ऐड कर दिया गया था। उसमें क्या बोला था कि ब्रह्मा जी का ये है, ब्रह्मा जी के सिर से कौन निकला है, ब्राह्मण निकला है। इस पार्ट से कौन निकला है, क्षत्रिय निकला है। इस पार्ट से कौन निकला है, वैश्य निकला है। और जो नीचे पैर वाला जो पार्ट है वो क्या से निकला है, शूद्र निकला है। हालांकि इसका फिलॉसफी अलग है कि ब्राह्मण कौन होगा, जो दिमाग लगाएगा वो ब्राह्मण होगा, जो अपने बाहु को यूज करके पूरा प्रजा को बचाएगा वो क्षत्रिय होगा, जो पेट पालेगा, जो मतलब एक तरह से इकोनॉमी को पूरे चलाएगा वो कौन होगा, वैश्य होगा। और जो लेबर क्लास होगा वो कौन होगा, शूद्र होगा, ठीक है। इसके पीछे ये फिलॉसफी था। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया गया था कि जो स्टेटस था तुम्हारा और विद इन द सोसाइटी जो तुम्हारे सोशल मोबिलिटी जो था उसको क्या कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था, है ना। उसके चलते क्या हुआ कि अब जो इस पोजीशन पे है वो कभी इस पोजीशन पे नहीं जा पाएगा, और इस पोजीशन पे जो है वो कभी नीचे के पोजीशन में नहीं जा पाएगा। तो इस बीच क्या हुआ था कि क्योंकि वैश्य क्लास लोग क्या करते थे ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो ट्रेड करते थे तो क्या ये लोग किया, ठीक ठाक पैसा बना लिया। आज भी तुम देखोगे कि जो भी जैन कम्युनिटी है ना, और इम्प्लिसिट फैक्टर्स आर। कौन हल्ला कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो जैन कम्युनिटी है ना, आज भी तुम देखोगे कि ये लोग पास खूब मतलब मोटा माल होता है ये लोग के पास, है ना। क्योंकि ये लोग कहा जनरली जो ट्रेडर कम्युनिटी थे ना वो लोग क्या बन गए, जैनी बन गए, ठीक है। तो इसी के बैकग्राउंड में ये चीज चल रहा था। एक सेकंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में कुछ ये चीज चल रहा था, उसके चलते जो है एक तरह से बोला गया कि क्या हुआ था ना कि ब्राह्मण लोग जो है ना टॉप पे बैठा हुआ है, ये लोग डोमिनेट कर रहा है सोसाइटी को। तो क्षत्रिय क्लास से दो लड़के निकले तुम्हारे, एक थे महावीर जैन और दूसरे थे गौतम बुद्ध। ये लोग चैलेंज किया कि नहीं, तुम लोग जो हो ऊपर बैठ के चुपचाप से अपना जबरदस्ती कर्म कांड जो फैला के मचा के रखे हो बंद करो अब, है ना। अब जो है लॉजिक और रैशनैलिटी का टाइम आ चुका है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है लिबरल रिलीजन भी बोला गया है, ठीक है। साथ साथ पीछे पीछे इनका एक छोटा भाई भी था जिसको बोले थे आजीविका, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर पे।
ठीक है। तो क्यों उठा, तो है ना, तो एक तो जो हम लोग बात किए थे ना, बस पॉइंट वाइज उसको भी यहाँ पे बताएगा कि ठीक है, तो आखिर इनका उठने का कारण क्या था। तो इनके उठने का कारण बाबू यही था, पहला कि क्षत्रिय का एक तरह से रिएक्शन था किसके खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ। ठीक है। फिर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी आ गया था, है ना। तो क्या हुआ था कि कर्मकांड में ना बलि वगैरह बहुत ज्यादा दिया जा रहा था, है ना। तो एक तरह से वो चीज क्या हुआ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी इवॉल्व किया, तो उसमें क्या हुआ कि एनिमल हस्बेंड्री को एक तरह से वो थ्रेट आया था, है ना। एग्रीकल्चर की इकोनॉमी के चलते उन्होंने बोला कि नहीं भैया, बलि प्रथा वगैरह सब जो है, ये सब कायदे से तुमको बंद करना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है खेती बाड़ी जो है सही से संभाल पाएंगे। साथ ही साथ अब क्या हुआ कि देखो, ट्रेडिंग करते करते वैश्य कंपनी के पास पैसा आ गया था, बताए तभी बात की हम लोग, है ना। तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि अब बोला कि भैया अब स्टेटस जो है तुम फ्रीज करके रखे हो ये चार में, है ना। तो हम लोग को अब पैसा चाहिए, अब हम लोग को चाहिए ऊपर का पोजीशन, है ना। तो भैया ऊपर का पोजीशन तो मिला नहीं लोग को, तो बोला ठीक है भैया, तो क्या करेंगे, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को ये लोग एक तरह से अपना लिया। ठीक है। अच्छा, अब जो है चौथा पॉइंट ये आता है कि जनरली देखो ये ना बहुत ही मतलब पीस सेंट्रिक हुआ करता था ना, इसको ये लोग कर्म कांड सबसे बाहर रहता था, ये लोग को इतना मतलब होता नहीं, ये सबको इतना मतलब होता नहीं था, है ना। तो आराम से मतलब बिना वैसा कोई सोशल कंफ्लिक्ट के आराम से आप जो है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है, बुद्धिज्म जैनिज्म सब कोई बराबर हो चुका है ना। तो उस तरह से हुआ। अब आते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध और इन बुद्धिज्म का शुरुआत कैसे हुआ। तो देखो, ये एकदम हार्डकोर स्टेट पीसेस फैक्ट अब आने वाला है ना। लेकिन यूपीएससी इसमें से कहाँ कहाँ से उठाएगा उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है तुम्हारा बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है जनरली दो चीज में डिवाइड है, एक है तुम्हारा कैनोनिकल, दूसरा नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल कौन हुए, वो हुए जो डायरेक्टली जो है गौतम बुद्ध से एक साइड से मतलब एक तरह से ना एसोसिएटेड डायरेक्टली, है ना। उसमें कौन कौन आ जाते हैं तुम्हारा, तीन पीटक आ जाते हैं। हिंदी में टर्म होता है पिटारा, है ना, जादू का पिटारा, है ना। तो वहीं से ये आया पिटक, पिटक मतलब एक तरह से वो तुम्हारा बास्केट टाइप हो गया, है ना। देखेंगे आगे, है ना। तो उसमें हुआ तुम्हारा, और बाकी जो है नॉन कैनिकल जो कैनोनिकल टेक्स्ट जो थे, ये एक तरह से वो चीज वो हुए जो कि मतलब जैसे चीज जैसे समझ में नहीं आता है ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन करना है, क्वेश्चन वाइज करना है, उसको एक तरह से सिस्टमेटिक ऑर्डर में लाते हैं ना। तो डायरेक्टली वो बुद्ध से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो बुद्ध से एसोसिएटेड है ना। और इसी में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि तुम अगर इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो इष्ट का अनिष्ट भी हो जाता है ना। तो डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता कि हाँ ठीक है बुद्ध वो चीज बोले हैं या नहीं बोले, ठीक है। वही बोला कि नॉट सेइंग ऑफ द बुद्ध, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका यूपीएससी, ये जो इतना मार्क किया हुआ है ये आपका यूपीएससी जो है मैच द फॉलोइंग में पूछता है। लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है ये, मिलिंद पानो लास्ट ईयर पूछा हुआ है ना। तो मिलिंद पानो में क्या है, एक तरह से तुम्हारा जो मिलिंद किंग है और एक नागसेन है, इन दोनों के बीच में ना वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, मतलब फिलोसफिकल डिस्कोर्स हो रहा है ना। एक है तुम्हारा नेटिव कर्ण, है ना। दूसरा है तुम्हारा विशुद्ध मार्ग, ये एक तरह से तुम्हारा एकदम शुद्ध मार्ग की विशुद्धि मार्ग, है ना। ये मार्ग ऑफ प्योरिटी की बात करता है। फिर तुम्हारा बुद्ध घोष है ना, ये जनरली जो बुद्ध को के आसपास का कैसे इनलाइटनमेंट हुआ है उससे डील करता है ना। उसके बाद तुम्हारा निंद कथा, निदान कथा तुम्हारा किससे रिलेटेड हो गई, बुद्धा का अर्ली लाइफ स्टोरी से। फिर दीपवाम्स और महावाम्स, महावाम्स क्या है तुम्हारा, ये पाली में रिटर्न है ना। और एक चीज जो है एक्सपेक्टेड है इस साल यूपीएससी में ये आएगा, महावस्तु क्या है ना। तो महावस्ती जो है तुम्हारा संस्कृत और प्राकृत का मिक्सचर है, ठीक है। ये संस्कृत और स्क्रिप्चर दोनों मिलकर रखा हुआ एक तरह से, क्योंकि ये किसका, बुद्धा का है, ठीक है। ये चीज तुम लोग मार्क करके रखो, यही एक महावस्तु जो चीज है वो संस्कृत और प्रकृति में किया हुआ है। साथ साथ सब किताब सबके पास है ना, तो मार्क करते चलो। बुक में मार्क करना बुक में मार्क कर लो, सामने लिखना है लिखना लिख लो कि कहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। तो यही तुम्हारा त्रिपिटक हो गया, त्रिपिटक क्या हुआ, थ्री बास्केट्स हो गए, एक तरह से कलेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है तुम्हारा टोटल जो तीन पीटक में कौन कौन आ जाता है, एक तो है तुम्हारा सुत्ता आता है, दूसरा विनय आता है, तीसरा अभिधम होता है। सुत्त मतलब वही हुआ कि एक तरह से कन्वेंशनल टीचिंग जो होता है, विनय एक तरह से डिसिप्लिन को दिखाएगा, ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो चीज है। और अभिधम जो है एक तरह से तुम्हारा साइकोलॉजी का एक तरह से मतलब कि तुम्हारा एक तरह से वो मोरल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उस बेसिस पर, ठीक है। तो सुत्त पिटक जनरली तुम्हारा जो है बुद्ध के डिस्कोर्स जो है उसको दिखाता है वाद विवाद में, है ना। तो बुद्ध इसको और प्यार से बोलते हैं बुद्ध वचन बोलते हैं, और वह नहीं है बुद्ध वचन है, ठीक है। विनय पिटक वही हम बात की हम लोग, है ना, मोनास्टिक ऑर्डर कैसा होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ अभिनव पिटक ये हुआ कि तुम्हारा एकदम हाई टीचिंग, एक तरह से मोरालिटी को बोला गया ना कि भैया एकदम टॉप क्लास का है वो चीज है ना। तो एक तरह से वो भी किस का सुत्त पिटक को ही ना एक तरह से सिस्टमाइज करके दिया हुआ है, इसका समरी है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किया हुआ है, ठीक है। पिटक को जो है निकाय में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद निकाय को जो है एक तरह से फिर तुम्हारा नीचे नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये प्रीलिम्स से रिलेटेड है, ये नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में कभी कि त्रिपिटक क्या होता है, ये होता है। ये जैसे मान लो अचानक से उठा देगा कि कंधक, है ना। वन लाइनर में जनरली इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कंधक जैसे मान लो उठा लिया और पूछेगा कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट,
ठीक है। या और ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ देगा कि इट इज रिलेटेड टू विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा कि सबसे ज्यादा कलेक्शन ऑफ बुक किस में है, अभिधम्म में है, सुत्त में है या विनय में है। तो परेशान करने के लिए यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। एक तरह से ना ये टेबल को ना दिमाग में ध्यान में रखना, रटने का जरूरत नहीं है, ध्यान में रखना। ठीक है। और यहाँ तक ही जाओगे यूपीएससी के लिए, यूपीएससी का जो तैयारी कर रहा है वो बस यहीं तक जाना है। ठीक है। इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ये हार्डकोर स्टेट पीसेस वाला फैक्ट हो गया। ठीक है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो यहीं तक ध्यान में रखना, बाकी टाइम मिले तो भैया इसको भी देख लेना, नहीं देखना वो मत देखना। ठीक है। ये लाइफ ऑफ बुद्ध जो है ये एकदम हार्डकोर स्टेट पीसेस फैक्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ध्यान में रखो, है ना। जैसे कि उनकी मदर का नाम क्या था, महामाया था। एक चीज इसमें मिसिंग कर रहा है, जिस समय वो बुद्धा का जन्म होने वाला था उस वक्त उनके सपना में एक व्हाइट एलिफेंट आया था। ठीक है। जिसको हिंदू लोग अपने साथ एसोसिएट करके यही कहता है कि इंद्र का भी कहानी हो रहा था। व्हाइट एलिफेंट का यही रिलेवेंस, और कहीं वैसा जिक्र नहीं मिलता है व्हाइट एलिफेंट का, कहाँ पर, बुद्धिज्म में। ठीक है। अच्छा। फिर वो उनको उनको बड़े की थी उनकी स्टेप मदर, है ना, उनका नाम था गौतमी। ठीक है। जब वो बुद्ध बचपन में थे तो एक ब्राह्मण आके बताया था कि भैया इसमें जो है 32 वो गुण है जो एक महापुरुष में हो सकता है, तो या तो ये दुनिया का विजेता होगा या फिर दुनिया को ये छोड़ने वाला होगा, है ना। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि इनके पिताजी बहुत ज्यादा घबराहट में हो गए और इनको पूरा जितना ऐशो आराम का जिंदगी हो सकता था वो देना शुरू कर दिए। 16 साल के थे तब इनका शादी हो गया था, है ना, और उनका फिर बाद में बेटा हुआ था, यशोधरा से शादी हुआ था, बेटा का नाम था राहुल, है ना। अच्छा। जब जब 29 साल के थे तो फिर ये ना ऐसे ही मतलब एक टूर पे निकले हुए थे, तो उसमें क्या किए कि ये चार लोग को देखे, एक बुढ़ा को देख लिए, एक बीमार आदमी इंसान को देखे, एक लाश को जाते हुए देखे, और एक ऋषि मुनि को देख लिया। बोले कि भैया क्या चल रहा है ये सब। तो फिर बाद में क्या हुआ कि अपना पहले से सभी छोड़ दिए, है ना। अपना जो उनका फेमस घोड़ा था कंटक उसको भी छोड़ दिए थे। इसीलिए हॉर्स से रिलेटेड में ना नीचे हम लोग पढ़ेंगे सिंबल में, तो हॉर्स जो है एक तरह से तुम्हारा ग्रेट इनिशिएशन से भी एसोसिएट उसको किया जाता है। ठीक है। फिर वो चलेगा और मेडिटेशन करना शुरू कर दिए, उसमें एक आला अलारा कलमा के साथ किए, है ना, फिर उसके बाद उद्दक रामपुत्तक के साथ किए। उनको फिर भी उनका वैसा सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा था। ठीक है। इवन इतना वो तपस्या कर लिए थे कि उनका शरीर पूरा मतलब गल के ना कंकड़ पूरा कंकाल हो गया था। ठीक है। तब जो है क्या हुआ, देखो जबरदस्ती ये लिखने का कोई मतलब नहीं था दो कास्ट गर्ल, लेकिन चलो ठीक है। एक सुजाता नाम की एक लड़की थी, है ना, वो उनको खीर ला के दी। तो खीर जब वो खाए ना तो फिर बोले कि चलो अब जो है मैं जो उनमें फिर शायद शक्ति उक्ति आ गया होगा, फिर वो बोले कि अब जब तक मुझे एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, है ना। एक जो था तुमको कुश का मैट दिया गया था। कुश का रिलेवेंस जो है ना हिंदुइज्म में भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि क्या हुआ था ना कि जब पुराण पढ़ोगे तो उसमें एक स्टोरी था कि मतलब गरुड़ जो था, गरुड़ था ना विष्णु जी का सवारी, तो वो जो है क्या किया था कि वो ना ये इंद्रलोक से ये लेके आया था, अमृत लेके आया था, है ना। तो अमृत जब लेके आया था ना तो फिर जो सांप लोग बोला था कि हम लोग अमृत पी के अमर हो जाएंगे, तो कुश पे ना बोला के उसको पात्र को रख दिए थे जिस पात्र में अमृत रखा हुआ था। ठीक है। तो इसीलिए कुछ मोमेंट के लिए ना कुश जो है पवित्र हो गया। वही आज भी ना जब भी कुछ संस्कार वगैरह हिंदू इस धर्म में करते हैं तो कुश का यूज करते हैं। जिसके भी घर में पूजा पाठ होता होगा जानता होगा, है ना। ये बात है। अच्छा कहाँ पर थे हम लोग, हाँ। तो वही कुश ग्रास उनको मिला था। तो कुश का पवित्रता को यहाँ पर भी तुम कह सकते हो कि एसोसिएट किया गया स्टोरी बिल्डिंग में। ठीक है। अच्छा उसी बीच क्या हुआ कि जब मेडिटेशन में थे तो फिर मार आया जो कि एक तरह क्या था, इल्यूजन था। वो फिर उसी वक्त जो है गौतम बुद्ध जो है धरती को टच करके बोले कि भैया इस सारा इल्यूजन से, माया मोह से हम ऊपर हो चुके हैं। ठीक है। इस मुद्रा को क्या बोले थे, कोई बता सकता है कौन सा मुद्रा था ये। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अरे किसको छुए, धरती को, धरती को हिंदी क्या होता है, भूमि स्पर्श। तो भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है। चलो। ठीक है। और उनको क्या प्राप्त हो गया भैया, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और इंसान है जिसको प्राप्त हो चुका है निर्वाण, है ना, उसमें। चलो ठीक है। अच्छा ये बोधि ट्री आज भी है, बोध गया में है, गया के पास है वो जगह, अब जाना चाहिए, अगर कभी मौका मिले तो जाना, बहुत मतलब बढ़िया जगह है ना। अच्छा अशोक की पत्नी जो थी ना इस बोधि ट्री को कटवा दी, ओरिजिनल जो बोधि ट्री था वो कटवा दी कि अशोक जो है दिन भर बुद्धिज्म बुद्धिज्म करते रहता है। ठीक है। तो फिर शाखा नाम की थी उनकी पत्नी, वो उसको कटवा दी। ठीक है। फिर बाद में फिर उसको फिर उगाया गया, लेकिन जितना बार उसको काटा गया ना उतना बार जो है ना उसको मतलब वहां पर जाके फिर नया उसी के आसपास जो है बो करके कर दिया गया। जैसे पुष्यमित्र शुंगा भी तुम्हारा काटा था, है ना। फिर किंग शशांक थे वो भी काट दिए थे, है ना। तो बार बार जो है उसकी एक तरह से उसको रिकवर कौन कौन रिवर्ट बाई बुद्धिस्ट हो गया। ठीक है। पहला सरमन जो थे वो सारनाथ में दिए थे, है ना। अच्छा उनके 5 जो डिसिपल हुए हैं शुरू में उसको डिसाइपल हुए उसको क्या बोलते हैं, अरहट बोलते हैं, है ना। और 80 साल की उम्र में वो अपना देह त्यागने का कष्ट किए, है ना। उसको परिनिर्वाण, निर्वाण को निब्बाना बोलता है ये लोग, पाली में बोलता है।
ठीक है। यूपीएससी जो है आपका ये पेयरिंग दे सकता है, जैसे ऊपर हम लोग बात किए थे, उनका फेवरेट हॉर्स था जिसका नाम क्या था, कंटक, है ना। तो कंटक को किससे एसोसिएट किया गया है, रिनंसिएशन से किया गया है ना। लोटस और बुल को किससे एसोसिएट किया गया है, बर्थ से किया गया है। बोधि ट्री का है, महाबोधि ट्री हुआ है, धर्मचर्य का परिवर्तन, जहां पर पहला बार वो सरमन देके क्या करे, लोगों को कन्वर्ट करवाए, है ना। कन्वर्ट नहीं करवाए, मतलब बुद्धिस्ट बनाए, है ना। तो फुटप्रिंट से क्या बताया कि भैया निर्वाण प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये पेयरिंग करने में यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका पूछ सकता है। ठीक है। स्पीड ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, कि बहुत तेज जा रहे हैं। हेलो। ठीक है सर। ठीक है ना स्पीड। ठीक है, चलो। अच्छा, अब आते हैं कि डॉक्ट्रिन में, तो देखो एक तरह से ना, एक जब तुम जाओगे ना, जब कहीं बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वगैरह में जाओगे ना, तो वहां पर ये बजते रहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना। तो ये जो बुद्धिज्म में जो है ना, इन तीन चीज का ना बहुत ज्यादा महत्व है। बुद्ध वही हुआ जो तुम्हारा टीचर है, जो एक तरह से मतलब तुमको ज्ञान दे रहा है ना। धम्म वो हुआ जो जो क्या पढ़ा रहा है, वो धर्म हो गया। और संघ जो है वहीं पर होगा जहां पर तुम्हारा एक तरह से मोनास्टिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। तो ये बोला जाता है कि आखिर बुद्ध कौन बन सकता है, तो बुद्ध ये डिस्कवर किया कि भाई इनलाइटमेंट का मतलब ये होता है ना, चार विशुद्ध ज्ञान तुमको मिले, है ना। तो ये चार विशुद्ध ज्ञान क्या है, कि पहला तो तुम्हारा जितना भी सफरिंग है ना, जो तुमको दुख है ना, वो है ना। तो दुख का कारण क्या है, समुदाय। समुदाय मतलब यहाँ पर कम्युनिटी नहीं हो गया, समुदाय मतलब वही दुखी को बता दिया गया। ठीक है। तो ये काहे होता है, तो तुमको ना किसी चीज से डिजायर हो जाता है, जैसे मान लो कि यूपीएससी निकालने का तुमको मन है, और यूपीएससी तुम नहीं निकाल पाए, है ना, तो क्या होगा तुमको, दुख होगा, है ना। तो एक तरह से लॉजिकल जस्टिफिकेशन हुआ इसका, है ना। अच्छा, इसको तुम एंड कर कैसे कर सकते हो, इसको तुम निर्वाण जब प्राप्त कर लोगे ना, तब तुम एंड कर लोगे, जब तुमको ये पता चल जाएगा कि भैया सब चीज साहेब माया, मोह माया है। ठीक है, तुम क्या करोगे, तैयारी छोड़ दोगे, है ना। क्या मिलेगा तुमको, निर्वाण होने प्राप्त होगा, या फिर तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो भी तुमको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद आखिर ये एंड ऑफ सफरिंग कैसे आप कर सकते थे, एक अष्टांगिक मार्ग है जिसको फॉलो करना है। देखो, ये जनरली किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन इसको याद करने का एक है तुम्हारा कट सालेम। सालेम एक जगह है तमिलनाडु में, ठीक है। तो कट सालेम, तो कट से मतलब हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस। ठीक है। ये आठों चीज अगर आप ढंग में रखते हैं ना, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें नीचे ऐसा कुछ पढ़ने का वैसा कुछ खास है नहीं, है ना। इसको आप छोड़ना चाहें छोड़ दे, नहीं छोड़ना चाहें कोई बात नहीं, तो एक एक रीडिंग लगाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये जो या ये जो बताया ना मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए, है ना। यहाँ पर यूपीएससी बहुत ज्यादा खेलता है बुद्धिस्ट और जैन, बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन और जैनिज्म डॉक्ट्रिन के बीच में जो कंपैरिजन करता है, तो यहीं पर यूपीएससी खेल जाता है। जैसे बुद्धिज्म जो है, वो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स को जो है एक्सेप्ट करता है, लेकिन आइडिया ऑफ गॉड को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ठीक है। और बाकी शांत कौन हो जाता है इस चीज में, बुद्धि जैनिज्म तुम्हारा शांत हो जाता है, वो वैसा कुछ खास बोला नहीं। ठीक है। बोधिसत्व कौन होता है, बोधिसत्व वो होता है ना, जो मतलब अब इनलाइटमेंट बस मोक्ष के द्वार पे खड़ा है ना। लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए जो है ना, वो अपना मोक्ष को एक तरह से आगे बढ़ा रहा है ना। मतलब अब बस वो उसका पर्पस बस जीवन में बस यही रह गया है कि अब सबको वो क्या करे, इनलाइटन करे। तो बोधिसत्व का बहुत सारा टाइप आता है ना। जब प्रीलिम्स का हम लोग शुरू करेंगे, तो इसमें चार पांच सात सात तरह के तुम्हारे बोधिसत्व है, सबके बारे में डील करेंगे। बोधिसत्व के बारे में एक चीज जानो, कि एक जगह पे ये भी लिखा गया है कि जो पद्म पाणी जो है ना, उनके कॉलर बोन से ना ब्रह्मा का जन्म हुआ है। ठीक है। तो बोधिसत्व का स्थान जो है एक तरह से बहुत ऊपर है इसमें, बुद्धिज्म में। और बोधिसत्व का किस स्कूल में जिक्र मिलता है, महायान में। ठीक है, महायान में। ठीक है। अच्छा, करेंगे आज इसमें उसमें बात करेंगे। ठीक है। तो प्रत्येक कौन हो गया, कि हाँ भैया बुद्धा जो है वो अपने में ही क्या है, प्रत्येक है। ठीक है। श्रवक कौन हो गया, जो डिसाइपल है किसका, बुद्ध का, है ना। असुर कौन हो गया, जो फाइटिंग स्पिरिट है ना। और प्रेत कौन है, जो हंग्री घोस्ट्स हैं, मतलब उनको उनकी इच्छा प्राप्त, जैसे नहीं बोलते कि इंसान मर जाता है तो प्रेत बनता है, तो प्रेत कौन बनता है, जिसका जो उसके जीवन में जो इच्छा था वो पूरा नहीं होता है ना, तो वो प्रेत बन जाता है। तो प्रेत वेत का भी जिक्र है बुद्धिज्म में, अगर वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। ये ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि जो ब्राह्मणिज्म जो था, इस तरह से सोशल मोबिलिटी को ब्लॉक कर दिया था, किस तरह से मतलब वो इनक्वालिटी वगैरह फैला के रखा हुआ था, गंद मचा के रखा हुआ था चारों तरफ, है ना। तो कैसे फिर बुद्धिस्ट लोग आया और उसको अपॉर्चुनिटीज को बनाया, है ना। अच्छा, रीजन फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, ये आपका मेंस का पार्ट है, ये आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, पहला है ये हुआ कि देखो, बुद्धिज्म जो है क्यों अपील किया कॉमन मैन को, क्योंकि वो लिबरल था, डेमोक्रेटिक था, है ना। और बहुत हद तक ना
जो भी मतलब नॉन वैदिक पीपल थे ना, उन्हीं को ज्यादा अट्रैक्ट किया था। वो ऊपर में बात कर चुके हैं कि क्या रीजन था उनके स्प्रेड होने का, ठीक है। अच्छा, बुद्ध के जो साथ साथ पर्सनैलिटी था ना, वो बहुत ही ज्यादा रैशनल था, है ना। वो फालतू का मतलब जादू टोना में यकीन विश्वास नहीं रखते थे, है ना। भूत प्रेत किसी का भगाते भगाते नहीं थे, है ना। तो क्या होता एक एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ोगे तो उसमें एक जिक्र आता है कि एक औरत आई उनके पास रोते हुए कि भगवान मेरा बच्चा को आप ठीक कर दीजिए, है ना। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। उस घर से सरसों लेके आओ ना, जिस घर में एक भी इंसान मरा नहीं है, ठीक है। तो काफी मतलब बुद्ध जो है उनका काफी मतलब आईक्यू काफी हाई लेवल का रहा होगा, है ना। अच्छा, और साथ ही साथ वो कॉमन पीपल के भाषा को बोलते थे, है ना। ये संस्कृत और इंग्लिश इंग्लिश में बात नहीं करते थे। बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है, कांग्रेस जो है उसमें जो टॉप क्लास का लीडरशिप है वो इंग्लिश में बात करता है। अच्छा, ये लालू प्रसाद यादव टाइप का लोग, है ना। और कोई बात नहीं है, तो वही वही ये ऐसे ही बोल रहे हैं, इसको कोई रिलेवेंस नहीं है अभी, है ना। तो बुद्धिस्ट के जो टीचिंग थे वो किसमें होते थे, पाली में होते थे। तो एक तरह से वो क्या था, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, है ना। साथ ही साथ उसको जो है टॉप क्लास के जो राजा उस वक्त के थे ना, जैसे मगध के राजा थे, कोसाल थे, कौसंबी के राजा थे, ये लोग ना पेट्रोनाइज किए थे, ठीक है। और फिर वही बात हो गई कि एक तरह से वो मतलब लॉजिकल था, मतलब ज्यादा ये खर्चा पानी वाला नहीं था, है ना। कर्मकांडी ज्यादा नहीं था, है ना। क्रुएलिटी वैलिटी नहीं था, वायलेंस नहीं था उतना, है ना। तो फिर वही कहा था तुम्हारा। लेकिन फिर पता है, जब जब इसी बुद्धिज्म में जो एकदम प्योर था उसमें जब ये तुम्हारा जो कर्मकांड का जो एलिमेंट था ना, जब वो घुसना शुरू हुआ ना, तो एक तरह से इसका भी पतन शुरू हो गया। जैसे कि क्या क्या हुआ था, तो देखो, ये लोग भी वही हवन ववन करवाने लगा, डॉगमा वगैरह जो भी जिसको बोलते हो वो, इसमें एक तरह से जो शुरू में जिसको खत्म करवाने के बाद किया था, बाद में उसी को अपना लिया। जैसे कि ये लोग भी संस्कृत संस्कृत में चालू कर दिया था तुम्हारा करना, ठीक है। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, तो ये क्या है, ये संस्कृत ही है, नहीं। चलो, अच्छा, आइडल वर्शिप भी शुरू कर दिया था। आइडल वर्शिप में आर्ट एंड कल्चर की क्लास में ऐसे देखना है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, तीन तरह का स्कूल निकला था, है ना। तुम्हारा एक था गांधार, दूसरा था तुम्हारा क्या, मथुरा, तीसरा था मतलब अमरावती, अमृत। ठीक है। तो ये इसमें क्या था, इन तीनों में क्या है, बुद्ध का क्या है, क्या है, स्टैचू है ना। तो एक तरह से ये लोग स्टैचू नहीं, आइडल्स, बड़े लोग को आइडल बोलते हैं, स्टैचू तो हम लोग हमारा मेरा तुम्हारा बनेगा, ठीक है। तो आइडल वर्शिप एक तरह से वहां पर भी शुरू हो गया। तो तुम्हारा तो बहुत सारा करप्शन प्रैक्टिसेस वगैरह शुरू हो गया था, ठीक है। अश्लीलता फैल गया था, है ना। तो और साथ ही साथ कुछ कुछ एकदम मतलब हार्डकोर ब्राह्मण राजा थे, जैसे पुष्यमित्र शुंग, बताए थे ना पुष्यमित्र शुंग के बारे में, वो क्या किया था। यस। हाँ, तो वो हालांकि वो सही बात पता नहीं बोलता है कि नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। उसके बाद जितने भी टॉप क्लास के लीडर लोग आए थे, कोई शिव का पूजा कर रहा है, शशांक ऑफ गॉड, है ना। ये लोग सब भी जो है ना, बुद्धिस्ट लोग का ना मतलब लार्ज स्केल में गला काटना शुरू किया, क्योंकि ये लोग ये मान रहा था ना कि बुद्धिज्म जो है इतना ज्यादा नॉन वायलेंट रिलीजन है ना, जिससे कि एक राजा जो है क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। तो एक तरह से आपका जो ऑफेंसिव, उस वक्त ना लैंड के लिए बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, है ना। तो इफ यू विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिफेंस, देन यू विल नॉट अटैक। उससे क्या होगा कि तुम्हारा क्या होगा, बॉर्डर का एक्सपेंशन नहीं होगा। बॉर्डर का एक्सपेंशन नहीं होगा तो ज्यादा लैंड नहीं आएगा तुम्हारे पास। ज्यादा लैंड नहीं आएगा तो ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं करवा पाओगे। ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं करवा पाओगे तो तुम्हारी इकोनॉमी क्या होगा, चरमरा जाएगा, है ना। क्योंकि पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, नहीं। उसी बेसिस पे बहुत सारा जो मतलब जनरली पुष्यमित्र सुंग जो था, वो कमांडर इन चीफ था किसका, बृहद्रथ का, अशोक का जो पोता था। बाद में उसका क्या किया, गला काट दिया वो, ठीक है। और बाद में फिर लार्ज स्केल पे ये लोग को भी काटना शुरू किया था, बुद्धिस्ट मॉन्क सबको, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स है 2020 में यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, है ना। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, चैत्य मतलब क्या होता है, जहां पर अपने चेतना को, चेतना मतलब सब कॉन्शियस माइंड को आप ध्यान में लगाते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब ध्यान कक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, चैत्य। ये चेतना से चैत्य हुआ। विहार मतलब जहां पर आप रहते हैं, ठीक है। जहां पर लार्ज स्केल में लोग रहता था उसको क्या बोला गया, विहार। बाद में वही अपभ्रंश होकर क्या बन गया, विहार से क्या बन गया, बहुत लोग कहाँ रहता है, बिहार, ठीक है। बिहार यहीं से आया है, ठीक है। कोई बिहारी है तो बुरा नहीं मानने का जरूरत है, पॉपुलेशन है तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवज्य, प्रवज्य मतलब भैया नए का जो नया नवा नवा जो छावा बना है, ठीक है। नया नया जो लड़का आया है, ठीक है। जो तुम्हारा माथा माथा मुड़ा के बोल रहा है कि हाँ भैया, बुद्धिस्ट लोग का कपड़ा देखे हो, जो मतलब लवादा उड़ता है वो लोग इस तरह से जो उड़ता है, तो वो जनरली तुम्हारा ऑर्चरी कलर का होता है। वो तुम्हारा नाम, सर बोलो। सर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा धीरे बोलिए ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा स्लो चलता है, वही वही तो स्टार्टिंग में पूछे। देखो, प्रवज्य क्या हुआ कि जो नया नया ना अभी मतलब आने वाला है, वो बोला है कि भैया हम ना एक्सेप्ट कर रहे हैं बुद्धिज्म को, ठीक है। तो उनका सर को क्या करता था, गंजा करता था, है ना। और उनको कपड़ा पहनाया जाता था ऑर्चरी कलर का। ऑर्चरी एक तरह से तुमको ना ऑरेंज और येलो के बीच का कलर होता है, ठीक है। ऐसे लड़की लोगों को कलर का ज्यादा आइडिया होता है ना।
तो औचरे जो है वो कलर का रूप बनाया था, मतलब अभी भी कंप्लीट उसको संघ में शामिल नहीं किया गया है ना, बस मतलब अभी बस वो घर छोड़ के आया और बोला है कि नहीं भैया अब मेरे को क्या करना है, बुद्धिस्ट मॉन्क बनना है। ठीक है। उपसंपदा क्या हुआ, अब क्या हुआ कि भैया अब जो है वो फुल फ्लेज मेंबर बन चुका है संघ का। ठीक है। मोनास्टिक कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं ना। तो संघ का जो है अब क्या क्या कहता गया, वो फुल फ्लेज मेंबर बन गया है। ठीक है। उपसंपदा होता है। ठीक है। उपोत्था क्या हुआ, ये जो है सेरेमनी होता था फुल मून डे और न्यू मून डे के था, ये आया यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है। और पाराजिका क्या हुआ कि भैया वो जो भी मतलब वर्ल्डली प्लेजर था ना, उससे ना वो क्या हुआ कि खुद को ना डिटैच करने का बात किया था, यही कह के ना वो बना है, यही कह के ना वो बना था, क्या बोलते हैं वो, मॉन्क बना था। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि जब जो वो वादा लिया था ना, उस वादा से वो क्या हुआ, वो हार गया। ठीक है। प्रजीव खो गया। ठीक है। तो उसको क्या किया कि भैया अब जो है इसको इस पे एक्विजिशन लगाया, अब इसको जो है बाहर निकालना है। उसमें क्या क्या ऑफेंस था वो आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद पवन क्या हुआ, पवन जो है जनरली तुम्हारा रेनी सीजन के वक्त होता था। रेनी सीजन के वक्त क्या होता है ना कि मूड थोड़ा ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, और ये मजाक हम नहीं कर रहे, सही बता रहे हैं। ठीक है। उस व्यक्ति ना क्या होता है कि मन थोड़ा मचल जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ कुछ ना ऐसे मतलब जाने अनजाने में बहुत सारा चीज होता है जो कमिट हो जाता है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि भैया उन लोगों को बुलाया जाता है, और वो लोग भाई आके कन्फेस करता है पूरे कम्युनिटी के सामने कि हाँ भैया ये गलती हो गई मेरे से, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है। तो ये होता है। तो जनरली ये तुम्हारा रेनी सीजन का होता है, हालांकि पूछेगा नहीं यूपीएससी ये। ठीक है। हाँ अच्छा। उपासक कौन हुआ, उपासक हिंदी से ही समझ में आ रहा है, उपासक मतलब क्या हुआ, जो मेल फॉलोअर्स है। उपासिका क्या हुआ, इसी का जेंडर क्या हुआ, उल्टा फीमेल फॉलोअर्स जो होते हैं। बोधिसत्व अभी हम लोग ऊपर बात किए हैं, बोधिसत्व कौन है, जो अपने इनलाइटनमेंट हो चुका है लेकिन रुका हुआ है दुनिया में, किसके लिए, हमारे लिए, कि आओ अब तुम लोग को भी इनलाइटन करेंगे। ठीक है। भिक्षु संघ मतलब वही जो मॉन्क्स है संघ के, भिक्षुनी मतलब नन्स। एक तरह से भिक्षु और भिक्षुणी जो है ना, उसी को भिक्षु और भिक्षुणी बोलते हैं पाली में तुम्हारा। ठीक है। एक टाइम पे ना यूपीएससी में पाली ऑप्शनल भी होता था, तो हिस्ट्री और पाली ऑप्शनल ले लेके कितना लोग आईएएस आईपीएस हो चुका था। ठीक है। थेरागत, थेरागत मतलब कि जो एल्डर मॉन्क है ना उनका गाथा है ना, तो थेरा गाथा, थेरी गाथा, थेरा मतलब एल्डर मॉन्क्स, थेरी मतलब एल्डर नन्स। ठीक है। तो किसका गाथा, श्रमण समन, वो जो सच्चाई को समझ चुका है। परिवर्जक ये आया हुआ है पीआईक्यू में, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है ना, मतलब क्या होता है, वेंडर। और शक्र मतलब क्या होता है, गॉड इंद्र। ठीक है। अच्छा। बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, है ना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो अजात शत्रु के अंदर में हुआ था। महाकश्यप जो थे वो उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इसमें जो है विनय पिटक और सुत पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है। जो काम का पॉइंट है यही पॉइंट है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था उसके उसका काल अशोक के अंदर में हुआ था राजा, है ना। सबकामी जो था वो उसका प्रेसिडेंट था, है ना। इसमें ना स्थारवादीन और महासंघिका इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बंटवारा हुआ। यही आगे चल के ना तुम्हारा हीनायान और महायान का ही रूप लेगा, है ना। अच्छा अभी मतलब कि एक तरह से ना कि तुम्हारा लड़ाई झगड़ा चालू हुआ है। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड तुम्हारा अशोक किए थे, अशोक द ग्रेट, है ना। मुगली मुगली पुत्र तीसरा जो था, है ना। यहाँ पर जो है तुम्हारा थेरावाद स्कूल और जो तुम्हारा तीसरा कौन सा त्रिपिटक था, अभिधम्म। तीन इसको को मिला के ना तीनों का ना कोडिफिकेशन हुआ था। ठीक है। त्रिपिटक का। ठीक है। चौथा जो था तुम्हारा कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के अंदर में, है ना, वासुमित्र, है ना। महायान और हीनायान का अंदर जो है ये हुआ था, क्या बोलते हैं, बंटवारा हो चुका था। ठीक है। बस इतना ही है इसमें। अच्छा डिफरेंट स्कूल्स हैं, इस पे याद रखना, इस पे ना प्रीलिम्स में हम लोग क्लास करेंगे, है ना। एक प्रीलिम्स के वक्त क्लास करेंगे इस पे, है ना। अभी से इतना फैक्ट को लोड करके कोई मतलब बनता नहीं, अभी मेंस बिल्डिंग का टाइम है ना। तो कुछ कुछ चीज है जो तुमको जानने का जरूरत है ना। अश्व घोष जो है वो क्या लिखे थे, बुद्ध चरित्र लिखे थे। और ये क्या थे, ये कनिष्क के कंटेम्पररी थे। ठीक है। कंटेम्पररी पे क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो ये आपको याद होना चाहिए, जितना मार्क किया हुआ है एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है। नागार्जुन कौन था, नागार्जुन तुम्हारा मध्यमक स्कूल जो था महायान बुद्धिज्म का पार्ट था। ठीक है। तो मध्यमक कल आगे आपसे ये भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि मध्यमक जो था स्कूल वो किससे एसोसिएटेड था, तो महायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड था। ये किसका कंटेम्पररी था और किसका फ्रेंड था, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ना, कौन थे ये, सातवाहन। सातवाहन जो थे, है ना। तो वही गौतमी पुत्र सतकर्णी उसके ही कंटेम्पररी थे। ठीक है। पंजाब में भी तुम्हारे असंग और वासुबंधु थे, है ना। अच्छा असंगा जो है वो क्या थे, विज्ञानवाद स्कूल के ये थे, फाउंडर थे।
और वासुबंध जो थे तुम्हारा, उसका उसका वर्क कौन था? अभिधर्म मोक्ष, जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा, हो सकता है ये इस पे क्वेश्चन ना इसी साल 2024 में ही आ जाए, ठीक है। अच्छा, बुद्ध घोष, ये क्या हुआ? ग्रेट पाली स्कॉलर हुआ करते थे, है ना। इनका सबसे फेमस वर्ड काम क्या है? विशुद्ध मार्ग। अभी ऊपर हमने बात की कि विशुद्ध मार्ग क्या था। दिनक जो थे वो कौन थे? बुद्धिस्ट लॉजिक फाउंडर थे। ये दोनों कोई ना बुद्धिस्ट लॉजिशियन ही थे, ठीक है। फाउंडर थे दिनक, और धर्म कीर्ति कौन थे? वही थे, ठीक है, बुद्धिस्ट लॉजिशियन। ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम पढ़ना चाहो तो भी पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो मतलब एक सिंपल बात समझो कि जब ओरिजिनल जो था ना बुद्ध, वो यही था, ठीक है। ये तो बोला था कि भैया हम लोग कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि तुम्हारा फिर वही फिर क्या हुआ कि ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स वगैरह सब जो इंट्रोड्यूस हो गए इसमें, जैसे मूर्ति पूजा वगैरह भी शुरू हो गया, है ना। और फिर जब तंत्र साधना सब भी शुरू हो गया ना, तो ये कहलाया तुम्हारा वज्रयान कहलाया, ठीक है। फिर बाद में इन्हीं सबसे अलग जो है तुम्हारे 19 अम्बेडकर बनाए क्या? नवयान, ठीक है। अम्बेडकर जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उसको नवयान बोलते हैं, ठीक है। वो ट्रू सेंस में बुद्धिज्म नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसमें हल्का सा रीडिंग लगा लेना, है ना। अब आते हैं जैनिज्म पे। एक काम करो तो सब लोग को अपना रीडिंग मतलब 5 मिनट रिवाइज करना, तो जितना भी रीडिंग है 5 मिनट में रिवाइज करो। तो रीडिंग है ना सबके पास? पुराना एक बार रिवाइज करो, फिर अब शुरू करते हैं जैनिज्म। देखो, जैन के बारे में ना, देखो काम का जो है वो यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा, है ना। कि इनके जो है सेक्रेट बुक्स है ना। इसको सिद्धांत या फिर आगम बोलते हैं, है ना। और ये एक तरह से तुम्हारा ये भी जो है, क्योंकि मासिस को था ना, तो एक तरह से इसको प्रकृत भाषा में यूज किया गया, जो कि अर्ध मगधी था। मगधी ही आगे चल के मगही हो गया, जैसे बिहार में भाषा है मगही है, भोजपुरी है ना। तो मगधी से वो बाद में अपभ्रंश होकर मगही हो गया, ठीक है। इसके बारे में तुमको इतना जानना है कि इनके जो कॉम्पाइलेशंस जो हैं वो कहलाते हैं आचार्य सूत्र, सूत्र का कहेंगे कल्प सूत्र, है ना। और बुद्धिज्म जो है एक तरह से मान के चलो कि ये दो थर्ड सेंचुरी एडी में दो मेजर सेक्ट में टूटा। एक तुम्हारा कहलाया दिगंबर, दूसरे कहे श्वेतांबर। दिगंबर वो है जो वो कहते हैं खुद को, एक सेकंड, दिगंबर वो हुए जो कहे खुद को कि भैया आसमान जो है उसके नीचे हम रहेंगे, है ना। और श्वेतांबर को है जो मैं कहूँ कि व्हाइट के नीचे हम लोग रहेंगे, तो वो व्हाइट कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। और दिगंबर कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। अच्छा, बोला जाता है अच्छा जो मतलब महावीर का जो है इमीडिएट डिसिप्लिन है, डिसाइपल्स हैं, है ना। जो उनको क्या बोला गया? गणधार, गणधार, ठीक है। गण को वो एक तरह से क्या किए? धारण किए, ठीक है। तो जब मतलब एक तरह से कि जो जीना है वो तुरंत मतलब इनलाइटनमेंट के ठीक पहले ना, वो वो क्या कहलाएंगे? गंधार कहेंगे। और जितना भी गणधार लोग हैं ना, ये इनको बोला जाता है कि भैया इनके पास जो है परफेक्ट नॉलेज है, जिसको क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। यही केवल का देखो टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे भी देखेंगे, है ना। तो देखो, इसमें जो है क्या होता है, नॉलेज का जो जनरली जो ट्रांसफर होता था, जैसे वेद का जो नॉलेज का ट्रांसफर होता था वो श्रुति और स्मृति से होता था। सेम ट्रेडिशन जो है, एक मिनट देखो यहाँ पर दिखा, एक मिनट दिखा, हाँ ठीक है, ये जो है ओरल ट्रेडिशन इसमें भी है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ज्ञान है वो श्रुत केवलिस भी कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो श्रुत केवलिस जो है, इसी को आगे एक्सपांड करके मैटर जो है वो बाद में क्या कहलाया तुम्हारा? अंग कहलाया, ठीक है। श्वेतांबर के जो है 12 अंग है, 12 उप अंग है। इतना डिटेल में घुसने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो तुम देख सकते हो, देखो जो जैन ही जो है ना, जैसे कभी क्या होता है ना कि यूपीएससी ऑप्शन में देता है ना, एक ट्रिक बता रहे हैं आज, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेसिस पे कैसे तुक्का मारेंगे। अगर संस्कृत से रिलेटेड तुमको टर्म दिख रहा है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ना उसका आंसर पता है क्या होगा? जैनिज्म होगा, ठीक है। और दिख रहा है कि टूटा फूटा हिंदी है, ठीक है। लग रहा है कि कोई ईस्टर्न यूपी से या कोई बिहारी कुछ मतलब शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे निर्वाण को क्या बोलेगा? निब्बान, ठीक है। तो ये तुम्हारा किससे एसोसिएटेड होगा? बुद्धिज्म से, ठीक है, ठीक है। जब संस्कृत से रिलेटेड कोई टर्म्स तुमको दिखे ना, तो मान के चलना कि यूपीएससी ना जैनिज्म है उसका आंसर, ठीक है। और अगर मतलब वही टूटा फूटा हिंदी तुमको दिख रहा है तो उसको कहेंगे तुमको बुद्धिज्म, ठीक है, ठीक है ना। ये तरीका है कैसे मतलब ऑप्शन को पिक करते हैं, ठीक है। तो देखो तुमको जैसे देखो तुमको जैसे देखो देखो यहाँ पर देखो, नंदी सूत्र,
अगर तुमको ऐसे दिखाया जाएगा कि नंदी सूत्र, तो तुमको क्या लगेगा कि किससे रिलेटेड है ये तुमको दिख के लगेगा ना कि वो शिव जी से कुछ रिलेटेड होगा, है ना, लेकिन शिव जी से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, तुम्हारे देखो मूल सूत्र, मूल सूत्र इस तरह का जो नाम तुमको मिलेगा वो तुमको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, अनु अनु अनुज्ञ द्वार, अनुज्ञ द्वार, क्या लग रहा है, संस्कृत टाइप का टर्म लग रहा है ना, है ना, तो वही बात है। ठीक है, सिद्धांत, इनका जो कैनन होता है उनको क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। तत्वार्थ सूत्र, इसमें तुमको मेन डॉक्ट्रिन मिलेगा जैन फेद का। ये देखो जितना भी टर्म अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये सबको ना ध्यान में रखना है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब किसी को ज्ञान मिल जाता है ना, मतलब वो ओमनी साइंस की तरफ पहुंच चुका रहता है, तो वो लोग जो भी बोलेगा ना वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा दिव्य ध्वनि कराएगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब वाइब्रेशन टाइप का क्रिएट करेगा, वो जो बोलेगा ना वो एक तरह से क्या होगा, डिवाइन साउंड होगा। ठीक है, जो भी मतलब वो एक तरह से मान के चलो कि वचन बोल देते हैं, है ना, तो जो उनका वचन होगा वो, है ना। और जो बोलते हैं कि जो साउंड वगैरह जो जिसका वो लोग ध्यान करते हैं, है ना, वो बोलता है कि वो ओम से उसका तुलना आप कर सकते हैं, हालांकि ओम ही जहाँ तक मुझे लगता है मेरे को होता है, लेकिन ठीक है, अलग धर्म है, मान लो। ठीक है, तो श्वेतांबर जो है उसको डिवाइन बोलते हैं। ठीक है, नॉन केमिकल वो चीज हुए जो एक तरह से तुम्हारा पार्टली जो है प्रकृति से होगा, पार्टली संस्कृत में होगा। ये यहीं से वो संस्कृत का टर्म मान को चलो कि इसमें आ गया, तो संस्कृत से थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो अपना इनका जैन पुराण भी हो जाता है ना। पुराण हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे पुराण है ना, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, शक्ति पुराण है, बहुत सारा पुराण अपने अपने यहाँ भी है ना। अच्छा, बाकी फिर ठीक है, इसको इसको आप आराम से स्किप कर सकते हैं, इतना इसमें डीप में ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है। अब महावीर का जीवनी था, ये तुम्हारा हार्डकोर स्टेट पीसीएस फैक्ट आ गया। अगर कोई यूपी का पीसीएस दे रहा है, पंजाब का दे रहा है, हिमाचल प्रदेश का दे रहा है, कहीं का भी पीसीएस दे रहा है, बिहार का दे रहा है, बीपीएससी वगैरह दे रहा है, तो उसको ये सब आना चाहिए, है ना। क्योंकि मान के चलो कि महावीर और गौतम बुद्ध जो थे एक तरह से बिहारी ही थे, है ना। तो बिहार में बीपीएससी में इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। तो देखो, ये जो थे महावीर थे, है ना, महावीर थे, इसीलिए इनको एसोसिएट किया जाता था लायन के सिंबल से, है ना। इसमें हर कोई ना किसी से ना एसोसिएट किया जा रहा है, जैसे जो पहले तुम्हारे ऋषभ देव थे, उनको एसोसिएट किससे किया गया था, बुल से। ठीक है, तो ये महावीर थे, महावीर को लायन से एसोसिएट किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि महावीर ग्रेट हीरो, है ना, जितेंद्रिय हुए। जितेंद्रिय जितना भी तरह का तुम्हारा इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब एक तरह से हुआ कि तुम्हारा जो इनर डिजायर्स है ना, उसको जो जीत लिया है वो हुआ जितेंद्रिय। ठीक है, अविधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान वो हुआ कि एक तरह से तुम्हारा सुपर ह्यूमन इंसाइट हो चुका है, कॉग्निटिव एबिलिटी एकदम टॉप क्लास का बढ़ चुका है ना। एथिक्स में कैब मॉडल पढ़े हो तुम लोग, पढ़े हो कैब मॉडल? अच्छा छोड़ो, एथिक्स में बात करेंगे, उसको छोड़ो, उसमें सीना कॉग्निशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इस एक तरह से इनका जन्म जो है वो कहाँ पर, उनका जो गांव हो तो पड़ता है, वो कहाँ पर पड़ता है, वैशाली, वैशाली जिसको विदेहा भी बोल, जिसका कैपिटल कौन है, वैशाली, है ना। ये क्षत्रिय क्लैन थे। दो बताया था ना, जैनिज्म बुद्धिज्म क्या था, ब्राह्मणिज्म के जो डोमिनेंस था उसके खिलाफ एक तरह से रिएक्शन था, है ना। सिद्धार्थ जो थे, इनके पिताजी का नाम था जो कि जंत्रीय क्लैन के थे। ज्ञात्रीय भी बहुत लोग बोलता है ना, लेकिन जंत्रीय क्लैन था। ठीक है, त्रिशाला जो थी इनकी माँ का नाम था जो कि लिच्छवी प्रिंस, लिच्छवी लिच्छवी थी, है ना। बाद में लिच्छवी से एक और कोई शादी किया था, कोई बता सकते कौन किया था, गुप्ता के टाइम में? अच्छा छोड़ो, गुप्ता जब करेंगे तो उनकी सुनना, ठीक, छोड़ो। ठीक है, और ये शादी किए थे यशोदा से, इनका इनकी जो बेटी थी इसका नाम क्या था, प्रियदर्शना था। यूपीएससी वाला को इतना जानने का जरूरत नहीं है ना, वो आराम से मतलब आराम से सुनो खाली, है ना। इसको जो स्टेट पीसीस किसी को अपीयर करना है तो वो जरूर याद करें, है ना। फिर जब वो 30 साल के हुए ना, तो बोले कि भैया मेरे को इतना सब मोह माया है, और वो 12 साल भटकने के बाद जो है, जब वो बहुत ज्यादा फास्ट किए, वो ध्यान वगैरह लगाए, है ना, तो 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ठीक है, एक हाउस होल्ड, एक फील्ड वाला था जिसका मालिक था समागा, उसके लैंड पे ही जो है अ, रिजु पालिका नदी के किनारे इनको क्या हुआ, ज्ञान का प्राप्ति हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान। अभी ऊपर बोले थे ना, केवल ध्यान रखना, शुद्ध वाला, है ना। तो फिर क्या हो गए, वो सिद्ध हो गए, है ना। सिद्ध हो गए मतलब क्या हुआ कि अब जो है भाई, अब खत्म होने वाले वो, है ना। और 72 साल की उम्र में जो है वो पावापुरी पटना के पास क्या हुआ, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ठीक है, जैनिज्म का जो डॉक्ट्रिन है ना, वो बोला जाता है कि वो बुद्धिज्म से भी बहुत ऊपर है ना। अ, तुम लोग राम जी का नाम सुने हो, प्रभु श्री राम का बात हो रहा है यहाँ पर, है ना। वो किस वंश के थे,
वो इक्ष्वाकु वंश के थे, है ना। इसी इक्ष्वाकु वंश में ना बोला जाता है कि ऋषभ देव जो थे, जो मतलब तुम्हारे जैन जैन के जो पहले तीर्थंकर थे, यही इक्ष्वाकु वंश में वो भी आए थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश में आए थे। भागवत गीता जब पढ़ोगे तो उसमें चौथे तो अध्याय के प्रथम श्लोक में यही बोला गया है कि जो भी परम ज्ञान है, इक्ष्वाकु को ये ज्ञान जो है मेरे थ्रू ही गया है, कृष्ण बोलते हैं। जो इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान वयम जो करके जो है श्लोक, वो इसीलिए बात किया जाता है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के थे वो। ठीक है, तो ये जो है टोटल बोला जाता है कि जो जितना भी जैनी लोग आए, मतलब आए तीर्थंकर लोग आए ना, वो एक साइकिल्स में रिग्रेसिव हाई प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव हाफ साइकिल्स में आए हैं, है ना। जिसका कुछ कुछ सेकंड डिग्री का ज्ञान वो लोग दिए, सेकंड डिग्री का हैप्पीनेस दिए, उसको टोटल 4-6 काल में बांटा गया है ना। ऋषभ देव को तुमको बुल से एसोसिएट किया गया, ये ऊपर बता दिए थे हम, है ना। फिर बाद में फिर ऋषभ देव का जो जिक्र है तुमको वायु पुराण में भी मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रहना चाहिए तुमको। ठीक है, ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारे जो नेमिनाथ थे वो गुजराती थे, है ना। गुजराती क्या थे, गुजरात में थे, सौराष्ट्र बोला जाता था उसको, है ना। 22nd तीर्थंकर थे, है ना। 32nd तीर्थंकर तुम्हारा पार्श्वनाथ थे, ये बनारस के। इन्हीं के से रिलेटेड एक बहुत फेमस साइट है झारखंड में, कोई बता सकते हैं कहाँ पर है? गिरिडीह के पास है, पारसनाथ ही है। ठीक है, तो ऐसा ही न्यूज में भी था, झारखंड सरकार में पर कॉरिडोर जब बढ़ाने बनाने का बात कर रहा था, है ना। तो जैनी लोग जो थे उस पर विरोध कर दिए थे, है ना। न्यूज में था कुछ दिन पहले। ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में इस साल आ सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी बहुत सारा फिलोसफी तुम्हारा आया है, जैसे अनेकतावाद आया है, स्यादवाद आया है, नयावाद आया है। पंच महाव्रत है इनके, है ना। अहिंसा भी है उसमें एक है। सॉरी। तो इतना डिटेल जानने का जरूरत नहीं कि भाई जो शून्यवाद है वो क्या है, शायदवाद है वो क्या है, नयावाद है वो क्या है ना। इतना डिटेल में घुसने का जरूरत नहीं, पूछेगा भी नहीं ऊपर से। बस यही पूछ देगा कि अनेकतावाद जो था ये किससे एसोसिएटेड है, शायदवाद जो है वो किससे एसोसिएटेड है, न्यायवाद जो है वो किससे एसोसिएटेड है ना। यही पूछेगा इसमें। इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं। 3 ज्वेल्स जो हैं, जिसको त्रिरत्न भी ऑफ जैनिज्म बोलते हैं, क्या क्या है तुम्हारा? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। आपका कैरेक्टर बहुत सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको त्रिरत्न को अचीव करने का आपको ना 5 महाव्रत आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 महाव्रत क्या क्या है? एक है आपका अहिंसा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, आपको सत्य बोलना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आपको अस्तेय मतलब चोरी चकारी नहीं करना होगा, है ना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ये महावीर ऐड किए थे, है ना। और आपको अपरिग्रह करना होगा। वो अपरिग्रह मतलब कि जो है ना, आप कोई भी चीज मतलब जमाखोरी मत करिए, है ना। ये मत कीजिए, ये गलत काम है, जमाखोरी कभी नहीं करना चाहिए, ज्यादा संचय वगैरह मत करिए, है ना। यही प्रिंसिपल को आगे चल के गांधी जी यूज किए हैं। अब जब एथिक्स पढ़ेंगे ना हम लोग गांधी गांधी के बारे में, तो उसमें ना गांधी जी के एक ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है ना। इसी प्रिंसिपल को पकड़ के वो बनाए थे। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को बनाए थे कि जो कैपिटलिस्ट है वो जितना भी धन का सृजन कर रहे हैं उसमें से अपने बराबर का हिस्सा वो अपने पास रखें, बाकी जो है समाज को दे दे। तो मतलब जो भी पैसा है उनके पास, वो पैसा उनका नहीं है, वो समाज के वो ट्रस्टी हैं उस पैसे के, है ना। चलो ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म ये जो है, ये पार्ट जो है तुम्हारा पूरा, ये जो है ना, ये एक तरह से ना दोनों के बीच का कंपैरिजन है कि बुद्धिज्म का क्या प्रिंसिपल है, जैनिज्म का क्या प्रिंसिपल है। ये पार्ट जो है आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर रट्टा मार सकते हो रट्टा मार जाओ, है ना। रट्टा मारने का जरूरत है। ठीक है, अच्छा, ये सब ऐसी फालतू की बातें हैं, है ना। डिफरेंट स्कूल ऑफ जैनिज्म है, ये भी प्रीलिम्स का पार्ट है। प्रीलिम्स का जब सेशन हम लोग करेंगे उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मत पढ़ना कोई, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये करने का। ठीक है, क्वेश्चन अगर बनेगा भी नहीं वहां से पढ़ पढ़ के। इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन बनता नहीं यूपीएससी में, स्कूल वगैरह में ना बहुत डीप में घुस के पूछता है। ठीक है, तो जैन काउंसिल जो है, टोटल 2 जैन काउंसिल हुआ है। एक तुम्हारा पाटलिपुत्र में हुआ, दूसरा बल्लभ में हुआ है। 12 अंग है, जो इसमें तुमको रिप्लेस किया गया था पूर्व को, है ना। स्थूलभद्र जो है उनके थ्रू हुआ था, उनके प्रेसिडेंस में हुआ था। वल्लभ भी जो है गुजरात में हुआ था, है ना। फाइनल कंपाइलेशन 12 अंग दिल्लीगंज में है ना। देखो ऑफिशियल यही है, जितना भी तुम्हारा जैनी सोर्स मिलता है ना उसमें ऑफिशियल यही है। लेकिन बहुत सारा रिसर्च पेपर आजकल ये भी बोल रहा है कि 3 जैन काउंसिल हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना टोटल जैन काउंसिल हुआ था, तो 2 पे ही स्टिक करके रहना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही एक्सेप्टेड है, यही एक्सेप्टेड फैक्ट है। ठीक है, तो अगर वो तीसरा काउंसिल कोई पढ़ा है, किसी के दिमाग में तड़प मच रहा है, तो उसको शांत करो, है ना। 2 ही जैनिक काउंसिल हुआ है। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सब देखो, जनरली जिसका हिंदी अच्छा है ना वो पकड़ लेगा, है ना। जैसे गुण मतलब होता है क्वालिटी, है ना। जो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे बसाड़ीज, बसाड़ीज कौन है?
जैन के मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट, उसको बसाड़ी बोलते हैं, मतलब जहाँ आके बस गया है एक तरह से, है ना, तो बसाड़ी हुआ। ईवा क्या हुआ? ईवा हुआ तुम्हारा इनफैक्ट, है ना। पुद्गला क्या हुआ? इसे को पुद्गल से था, समझो कुछ आ नहीं रहा है वैसे, लेकिन तुम्हारे सेंसरी सेंस, जितना भी सेंस है ना तुम्हारा, उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। पुद्गल तो वही तुम्हारा हो गया, कलर हो गया, टेस्ट हो गया, फॉर्म हो गया, स्मेल हो गया, है ना, टच करके कैसे फील कर रहे हो, है ना। चैतन्य वही चेतना से रिलेटेड है ना। मोहनिया मतलब जिससे को तुम मोह लो, मोह मोह में चले जाओ, है ना, और बाद में तो फिर अपने कर्म का बजा दो, है ना। निर्जरा, निर्जरा व्रत हम लोग सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वेयरिंग आउट, है ना। ये हालांकि वो निर्जरा से related नहीं, निर्जरा व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं, है ना, तो ये निर्जरा अलग है, वो निर्जरा अलग है, ठीक है। अच्छा, गुण स्थान वही स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन हुए, कि हर स्टेज का एक, जैसे मतलब कि 32 गुण वाले इंसान हो तुम, है ना, तो हर गुण का ना एक अपना स्थान है ना। तो वही वहीं से तुम्हारा आया हुआ है क्या? गुण स्थान। तो स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन, हर स्टेज पे अपना प्योरिफिकेशन करो और वो गुण को पालो, ठीक है। अरहट कौन है? वो जो केवल ज्ञान की स्थिति में पहुंच चुका है। तीर्थंकर तो वही बताया, जो अरहट है वही है जो सारा कैपेबल, सबसे ज्यादा कैपेबल पूरा बुद्धिज्म में, सॉरी जैनिज्म में, वही है, ठीक है, तीर्थंकर। अब एक और चीज हम लोग बात किए थे कि ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म तो हो ही रहा था ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, है ना, साथ साथ उनके एक छोटे भाई भी उभर के आए थे जिनको बोले थे आजीवक, है ना, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं आजीविकाज, है ना। तो एक तरह से जो नहीं चलता है तुम्हारा आजकल चला हुआ ट्रेंड में, योलो। योलो मतलब क्या होता है? योलो मतलब क्या होता है? कुछ लिविंग योर लाइफ वंस ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, योलो। ये योलो वही लोग थे, हाँ, यू ओनली लिव वंस, हाँ हाँ, वही वही योलो वाले हैं ये लोग, है ना। ये लोग बोले कि भैया जो चीज होना है दुनिया में, वो नियति फैसला किया हुआ है पहले से, तुम्हारे कितने भी सिर फुटबुल करने से, कितना भी तुम हाथ पैर मारो, होना जाना कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि जो भी चीज डिसाइडेड होता है वो नियति के थ्रू होता है, तुम कुछ में कुछ भी करके ना नियति को चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ भी करो, तुम्हारा कर्म से लेना देना कुछ नहीं है। अगर तुमको लिखा हुआ है कि तुम आईएएस बनोगे, तो तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुम आईएएस बन जाओगे, ठीक है। इस तरह के मोड में कोई मत आना। ये चिलकटवा वाला मूड है, ये लोग चिलकटवे लोग थे, चिल मार काटने के लिए ये लोग आए थे, है ना। तो कर्म इनके लिए फैलासी है। बिना कर्म किए ना, सोसाइटी ना कर्म प्रधान ही है ना, बिना कर्म किए कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो कर्म की फैलासी है, ठीक है। कुछ कुछ पीवाईक्यू हम लोग बना लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर सेशन एंड करेंगे। चलो, तुम लोग सबको ध्यान है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सेशन को पॉज कर रहे हैं।